हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और जानने की कोशिश करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा एक और ऐसी दमदार कंपनी जो मुझे चार्ट पे काफ़ी अच्छी लग रही है और आने वाले समय में एक अच्छी तेजी यहाँ से दिखा सकती है। तो बिना समय गंवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं निफ्टी के चार्ट पे। आपके सामने जो अभी चार्ट है निफ्टी का, वो वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लगातार निफ्टी पिछले 3 वीक से हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है और एक लगातार 3 वीक से एक आप देखेंगे एकदम वर्टिकल एक तेजी देखने को मिल रही है। तो अब अगले हफ्ते निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं? जैसे कि हम अभी ऑलमोस्ट ब्लू स्काई ज़ोन में हैं, ऑलमोस्ट हम जो डेली लाइफ टाइम हाईज़ बना रहे हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे रहे हैं। तो इसको मैं एक बार चेंज करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, जानने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे हमें मंडे को किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है और ओपन होने के बाद किस तरीके का मूव दिखा सकता है। भी अगर आप देखेंगे काफ़ी समय के बाद 3, 4, 5 दिनों के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली, भले बहुत छोटी नेगेटिव कैंडल है, लेकिन एक नेगेटिव क्लोजिंग भी निफ्टी में देखने को मिली। तो मंडे के सेशन में हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम जो फ्राइडे का हाई है और थर्सडे का हाई है, उसके उसके और फ्राइडे के क्लोज लो के बीच में कहीं ओपन होता है और यहाँ पे ओपन होने के बाद फिर से वापस इस मूव को कंटिन्यू करता है, तो हमें ट्रेड के साथ रहना है और ऊपर की तरफ ही मार्केट और ऊपर जा सकता है और जो इमीडिएट जो टारगेट हो सकते हैं 26,400 से लेकर 26,500 के बीच में हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी कंडीशन में यहाँ पे गैप डाउन खुल जाते हैं, यहाँ पे कहीं खुलते हैं, तो फिर जो ये ज़ोन है 20, अगर मैं इसको प्रिसाइज़ली बताऊँ तो 25,950 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 25,950 से लेके 25,850 के बीच में हम वापस यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेते हुए दिखते हैं, तो यहाँ तक हम करेक्ट होके यहाँ से फिर से इस मूव को कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं। कोई बड़ी कमजोरी तभी निफ्टी में आएगी जब हम यहाँ पे 25,950 और 850 का ये जो मैंने ज़ोन बताया, इसके नीचे आके कोई प्राइस एक्शन बनाता है और इस तरीके से हम नीचे आते हैं। तो फिर हमारे जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो इन लेवल के आसपास आता है, वो 25,300 के आसपास आता है। तो दोस्तों निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी में जिस जैसे भी मंडे ओपनिंग हो उसके बाद किस तरीके से मार्केट मूव करता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और मंडे की जो सुबह की ओपनिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो निफ्टी की बात हो गई, हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी के चार्ट पे वीकली क्लोजिंग एक काफ़ी बड़ी बुलिश कैंडल के साथ वीकली क्लोजिंग है, लेकिन अगर आप उसके कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे एक जो काफ़ी अच्छी तेज़ी के बाद एक जो थोड़ा-सा नेगेटिव कैंडल कही जाती है, शूटिंग स्टार एक कैंडल यहाँ पे बना हुआ दिखता है। काफ़ी सारे लोग इसको इन्वर्टेड है हैमर भी बोलते हैं। तो इस कैंडल क की सिग्निफिकेंस ये होती है कि जब किसी बड़े अप ट्रेंड के बाद अगर ये कैंडल बनती है, तो ये रिवर्सल का फर्स्ट साइन होता है। लेकिन अगर इस कैंडल एक्टिवेट नहीं होती और इस के जो लो पिछले हफ्ते का जो लो है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, उसके नीचे जब तक हम कोई एटलीस्ट एक दिन की क्लोजिंग नहीं देते हैं, वैसे तो वीकली अगर चार्ट है तो वीकली क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, लेकिन वीकली क्लोजिंग वेट करते हुए कई बार प्राइस काफी नीचे निकल जाता है और फिर ट्रेड मिस हो जाता है। तो उस कंडीशन में बेस्ट जो करने के लिए होगा उसको मैं एक बार मैं डेली पे कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर हम मंडे के सेशन में फ्लैट टू गैप डाउन खुलते हैं और इस रेंज के नीचे जो कि शायद 53,650 700 की रेंज है, इसके नीचे अगर हम क्लोज मंडे के सेशन में देते हैं तो फिर हो सकता है ये जो गिरावट है थोड़ा और कंटिन्यू करे और ये जो लेवल आपके सामने है, जो पुराना हमने ब्रेकआउट दिया था इन जोन के आसपास 53,000 के आसपास, तो हम 53,000 तक भी आ सकते हैं, यानी कि 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। उस कंडीशन में अगर आप लार्जर पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर ऊपर जाके अगर इस तरीके का अगर हम प्राइस एक्शन बनाते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया प्राइस एक्शन होगा और आप देख सकते हैं कप विद हैंडल जैसी एक फॉर्मेशन भी हमें बनता हुआ दिखेगा। तो अभी हमें बैंक निफ्टी में ये देखना है कि मंडे के सेशन हम किस तरीके से ओपन होते हैं। मंडे के सेशन अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन ओपन होते हैं तो एक बार हम नीचे की तरफ इन लेवल्स को टेस्ट करने ज़रूर आ सकते हैं और जब इन लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर रहा होगा, वहाँ पे हमें देखना होगा किस तरीके से वहाँ पे प्राइस रिएक्ट करता है। अगर वहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है और हायर हाईज़ छोटे टाइम फ्रेम पे 15-30 मिनट पे बनाना स्टार्ट करता है, तो फिर से हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्राइस ने जो ये प्रॉफिट बुकिंग थी, ये ब्रेकआउट का रिटेस्ट करना है और अब वापस से हमें ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिखता है। कोई बड़ी गिरावट जो होगी 53,000 के नीचे अगर हम वापस से ट्रेड करते हैं और फिर इस तरीके से कोई प्राइस एक्शन बनाते हैं, तब जाके कोई बड़ी गिरावट मार्केट में दिखती है। फिलहाल मुझे ये होता हुआ नहीं दिखता। तो दोस्तों ये बात हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम बात करते हैं आज के उस स्टॉक के बारे में जो मुझे चार्ट पे काफ़ी अच्छा लगता है और जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, एक लार्ज कैप कंपनी हमारे रडार पे आई थी। आज फिर से एक लार्ज कैप कंपनी रडार पे आई है, जो चार्ट पे काफ़ी अच्छी लग रही है। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है वो चार्ट जो मुझे सबसे काफ़ी अच्छा लगा है। कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व को अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो ये लगभग पिछले सितंबर 2021 से ऑलमोस्ट 3 साल से जब मार्केट में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली है, उसके बावजूद भी स्टॉक एक साइड नेगेटिव टू साइडवेज ज़ोन में ट्रेड कर रहा था और आप देखेंगे मंथली चार्ट आपके पास में है, तो पिछले मंथ में अगस्त की जब ये क्लोजिंग हो रही थी ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ ब्रेकआउट था, लेकिन मैं चाहता था एक बार मैं ब्रेकआउट की कंफर्मेशन ले लूँ क्योंकि इन लेवल से कई बार
रिजेक्शन मार्केट ने लिया और फिर से नीचे की तरफ आया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर जो ये इस महीने की जो कैंडल बनी है ऑलमोस्ट, अब कल 30 सितंबर को लास्ट डे है, तो अब इसमें ये कैंडल नेगेटिव तो नहीं बनेगी और इस महीने 12% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। तो अब ये स्टॉक इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हो सकता है ये स्टॉक आने वाले जो 18 से 24 महीने हैं, वहाँ से स्टॉक 3000 से 3200 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाए। तो 3000 से 3200 के लेवल, अगर 2010 का भी जो क्लोजिंग है, फ्राइडे की क्लोजिंग है 2010 की, तो अभी क्या है, जिस जिस तरीके से मार्केट में एक वर्टिकल तेजी आई, तो हो सकता है स्टॉक एक बार यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट को रिटेस्ट करना है और यहाँ से फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए। तो हम इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं कि इन लेवल्स पे हम एक छोटी एंट्री कर सकते हैं और फिर जब भी जब मार्केट खराब हो और ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा हो, प्रॉफिट बुकिंग आ रही हो, तो वहाँ पे एक और नई एंट्री बना के जो एवरेज प्राइस है उसको नीचे लाया जा सकता है। उस कंडीशन में अब जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस अब यहाँ पे रहेगा 1600 के नीचे। 1600 के नीचे अगर अब मंथली क्लोजिंग आती है तो स्टॉक में से निकल जाना है। लेकिन जब मार्केट ऐसे ऑल टाइम हाईज पे, और अगर आपको कोई सेफ स्टॉक्स ढूँढने हैं जो जिनमें ये रिस्क कम हो, मिड कैप जैसे जो अनाप-शनाप 3-4 गुने पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ, तो उस तरीके के स्टॉक में ये सब क्राइटेरिया फुलफिल करता है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व इन लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मैं साथ ही आपको फिबोनाची की मदद से भी इसके जो एग्ज़िट टारगेट है वो आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ कि फिबोनाची की मदद से इसके क्या टारगेट आते हुए दिखते हैं। तो मैंने इस स्टॉक के चार्ट पे अप्लाई किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची के हिसाब से जो पहला टारगेट आता है वो आता है 2450 के, लेकिन 2450 के टारगेट के लिए हमें इस स्टॉक में काम नहीं करना है। इसमें और भी बड़े लक्ष्य आने वाले कुछ समय में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 3000 से 3200 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो दूसरा लेवल आता है वो लगभग इन्हीं लेवल पे आता है और बेस्ट केस सिनेरियो में अगर स्टॉक यहाँ से काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखाता है और आप 1-2 साल इसको रख पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो टारगेट आते हैं वो 4000 तक के भी टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी हम एक-एक करके टारगेट को देखेंगे। 2400 के लिए तो इस स्टॉक को बिल्कुल बाय नहीं करना है। 2400 के टारगेट तो ये हो सकता है बहुत नियर फ्यूचर में दिखा दें। लेकिन हाँ, 3250 तक के टारगेट इस स्टॉक में बिल्कुल आ सकते हैं और 3250 पे भी इसको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद इसको तुरंत बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब की ये कंपनी है, जिस तरीके से इस कंपनी ने पिछले कई सालों से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिए, तो ये मल्टीबैगर और मल्टीफोल्ड रिटर्न के लिए स्टॉक जाना जाता है। अगर आप देखेंगे 2012-13 में ₹63 का स्टॉक मार्च 2020 में ऑलमोस्ट ₹1000 तक का टच किया है। तो आप वहाँ से देखेंगे मार्च 2020 के जो हाईज़ थे वहाँ से भी स्टॉक अभी डबल हुआ है। तो इन लेवल्स पे स्टॉक में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। इस तरीके के ब्रेकआउट को मिस नहीं करना चाहिए। इस स्टॉक को बिल्कुल आप अपने रडार पे रख सकते हैं और इसके जैसे भी और भी आप चार्ट देख सकते हैं। हिंट मैं ज़रूर दे देता हूँ कि अभी आप मिड कैप, स्मॉल कैप को छोड़ के लार्ज कैप के चार्ट देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट आते हुए दिखेंगे और उन उन जगहों पे आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।